नमस्कार जी। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ बौद्ध दर्शन का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम हमने पहला भाग 1 था, उसमें हमने पढ़ा कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म कब हुआ। 563 बीसी में, मृत्यु कब हुई 483 बीसी में। ठीक है। और उन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। उन्होंने तप जब किया था तो उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 49वें दिन हुई। महात्मा जो बुद्ध हैं वो उनके जीवन में जो वैशाख पूर्णिमा है उनका उसका एक विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ और उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब देखिए उससे आगे चलते हुए हम बौद्ध दर्शन के प्रमुख जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। क्या देखा था? एक तो बीमार वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक मरा हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति देखा था और चौथा एक प्रसन्न सन्यासी देखा था। इसलिए उन्होंने ये जीवन में ये सोचा कि जो सन्यासी है वही अपने जीवन में सुख रहता है, इसलिए वो इन दुखों के निवारण के लिए उन्होंने अपने आप को उस जो गृहस्थी जो जीवन था उसको उन्होंने त्याग कर सन्यासी जीवन ग्रहण किया। और जो दुख हैं उनके निवारण के लिए उन्होंने मानव जाति के लिए नए दर्शन का निर्माण किया, जिसको बौद्ध दर्शन कहते हैं। इस बौद्ध दर्शन में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य 4 आर्य सत्य बताए। नंबर 1, दुख है, यानी जो सर्वत्र जो संपूर्ण संसार है वो दुख में है, यानी संपूर्ण संसार में दुख व्याप्त है। दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख समुदाय। नंबर 3, दुख निरोध, दुख निरोध। और नंबर 4 है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए दोबारा सुनो। जो संपूर्ण संसार है वो दुखपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण संसार में दुख व्याप्त है। दुख समुदाय यानी दुख एक निश्चित रूप में होता है। दुख निरोध, दुख का उपाय निश्चित है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस दुख से पूर्णतया हमें आजादी मिल सकती है, हम दुख को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, इसका भी ये संभव है। तो सबसे पहले दुख है, दुख संपूर्ण संसार में व्याप्त है। दुख समुदाय है। अब दुख समुदाय के लिए, इसके लिए जो महात्मा बुद्ध हैं एक शब्द का प्रयोग किया, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, तृष्णा है, उन सबको मिलाकर ही हमारे यहाँ दुख उपस्थित है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतीत्य समुत्पाद, इसके लिए उन्होंने द्वादश निदान बताए। इसका उपाय बताया था द्वादश निदान। क्या बताया? द्वादश निदान। ऐसे ही प्रकार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए बताया है। और दुख समुदाय यानी दुख कौन कौन से रूप में उपस्थित होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए उन्होंने द्वादश निदान बताए। द्वादश निदान के लिए शॉर्ट ट्रिक याद करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं आशा, आशा, विनाश, स्वतः, आशा, विनाश, स्वतः, उभज, जरा। देखिए, आशा अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। दोबारा देखो, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। देखिए लिख लेते हैं हम। अविद्या, अविद्या। नंबर 2 संस्कार। नंबर 3 विज्ञान। नंबर 4 नाम रूप। नंबर 5 षडायतन। नंबर 6
स्पर्श, नंबर 7 वेदना, नंबर 8 तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा मरण। देखिए एक बार 12 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ये एक जो मानव जीवन है, ये मान के चलो ये मानव जीवन है। अब इस मानव जीवन में सबसे पहले हमारे यहाँ अविद्या, यानी जिस चीज को हम नहीं जानते हैं वो क्या है, अविद्या है। किसी चीज को ना समझना, अविद्या। अविद्या से उत्पन्न हुआ जो संस्कार, जो पूर्व जन्म में जो हमने किया है उसके हिसाब से संस्कार। विज्ञान, यानी हम जिसे क्या कैसे विज्ञान। इससे आगे है नाम रूप, इसके आगे है षडायतन, यानी 5 इंद्रिय और मन, षडायतन। उसके आगे स्पर्श, उसके आगे है वेदना, वेदना यानी दुख, वेदना। उसके आगे है तृष्णा, तृष्णा कहते हैं किसी चीज की लालसा। उपादान, उपादान उसका उपाय। भव, भव यानी संसार। जाति यानी अपनी जो मानव जाति। उसके बाद है जरा मरण। इस प्रकार जो मानव जीवन है वो इन 12 रूपों से चलते हुए, इसलिए जो दुख है वो एक समुदाय में उपस्थित है, जिसे प्रत्युत समाजवाद कहा है महात्मा बुद्ध ने। और इसका उपाय द्वादश निदान बताया है, जिसे हम शॉर्ट में आप कर सकते हैं आशा, विनाश, स्वतः, उभय, जरा। यानी अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। याद हो गया? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। ये आपके दुख समुदाय है। प्रत्युत समुत्पाद जिसे नाम दिया है, द्वादश निदान है। इसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग के लिए बताया है 10 वकावश। इसके लिए बताया है 10 वकावश, 10 वकावश। ये शॉर्ट में याद करने के लिए है 10 वकावश। इन सब के आगे सम्यक लग रहा है, सम्यक 10 वकावश। अब देखिए यही लिख लेते हैं। दृष्टि, संकल्प, दृष्टि, संकल्प, दृष्टि, संकल्प, वाक या वाणी, कर्म, आजीविका, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। देखिए नंबर 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। दृष्टि, संकल्प, वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब देखो 8 हो गएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये इसका जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, उनके बारे में। दुख है यानी संपूर्ण संसार दुख में है। दुख समुदाय यानी दुख समूहों में उपस्थित है, जिसे प्रत्युत समाजवाद कहा है, जिसके लिए द्वादश निदान बताया है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, षडायतन, वेदना, तृष्णा, भव, जाति, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। इसी प्रकार दुख निरोध यानी दुख को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। चलो आगे। अब उन्होंने दूसरी, ये तो आपकी पहली बात हो गई।
अब दूसरी बात और बताई उन्होंने, क्या बताई, 10 सील बताए, छोड़ो उनको तो बोल सरल है। पंच स्कंद, पंच स्कंद, पंच स्कंद यानी जो भी आपके जीवन में जो भी दुख हैं वो इन 5 समूह से मिलकर बने हुए हैं। रूप, 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 वेदना, तृष्णा, रूप वेदना, रूप वेदना संज्ञा, रूप वेदना संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये पंच स्कंद है, यानी 5 मूलभूत हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। इनकी वजह से ही दुख उत्पन्न होता है। ठीक है। त्रिपिटक, तीसरी बात है त्रिपिटक, यानी महात्मा बुद्ध ने त्रिपिटक बताए। नंबर 1 है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। नंबर 2 है विनय पिटक, विनय पिटक। और नंबर 3 है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अब देखिए इन पिटकों के माध्यम से क्या है, सुत्त पिटक का मतलब होता है, जैसे हिंदू समाज में हम करते हैं सत्संग, यानी धार्मिक वचन, धार्मिक वचन या शॉर्ट में कह सकते हैं सत्संग। तो धार्मिक वचनों का संग्रह, इसकी जो रचना है वो आनंद ने की थी। जो आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था उसने इसकी रचना की। विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित नियम दिए गए हैं। उपाली ने इसकी रचना की है। अभिधम पिटक, इसकी रचना मौगलीपुत्र ने की है। मौगलीपुत्र तिस, मौगलीपुत्र तिस ने इसकी रचना की है। इसमें इसके सिद्धांत दिए गए, क्या दिए गए, सिद्धांत, सिद्धांत दिए गए। दोबारा देखो, सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्यों में दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख गामी प्रतिपदा है, उसमें प्रति समुत्पाद और अष्टांगिक मार्ग। अब पंचस्कंद में रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नाम रूप, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। ठीक है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है, विनय पिटक की रचना उपाली ने की है, अभिधम पिटक की मौगलीपुत्र ने की है। सुत्त पिटक में धार्मिक वचन या सत्संग है, विनय पिटक में नियम है और अभिधम पिटक में सिद्धांत है। अब देखिए इससे आगे एक महत्वपूर्ण बात और है, इसमें जो बौद्ध धर्म है इसमें 4 संगतियां हुई, 4 बौद्ध संगीतियां। इन 4 बौद्ध संगीतियों में देखिए, एक सबसे पहले सन याद कर लेते हैं। सन याद करने का तरीका है 483, नंबर 2 383, नंबर 3 251, नंबर 4 प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। अब ये सभी देखो घटते क्रम में है, तो इसका मतलब है क्या लगा दें, बीसी, बीसी, बीसी तो जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है। ये सन हो गया 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। अब स्थान देखिए, स्थान के लिए राज, विशाल, पाट और कुंडल। अब देखिए इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, राजगृह। क्या हो जाएगा, राजगृह। ये हो जाएगा वैशाली, राजगृह वैशाली। ठीक है। ये पाट से बन गया पाटली पुत्र, क्या बन गया, पाटली पुत्र। और कुंडल वन, कुंडल वन। ठीक है। इस प्रकार आप इन्हें स्थान का नाम याद कर लेंगे। और जिस राजा के समय हुई वो राजा। अब राजा के लिए सबसे पहले याद करेंगे, देखिए अजीत, अजीत, काल, अशोक, अशोक, कनिष्का।
अजीत काल, अशोक, कनिष्का। अब देखिए पूरा नाम, ये हो गया कालाशोक, ये तो अजीत ही है, ये अशोक ही है, और ये हो गया कनिष्क। ठीक है, राजा हो गया अजीत काल, अशोक, कनिष्का, अजीत, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब अध्यक्ष, अध्यक्ष याद करने का है, महा, सर्व, योग, वसु। अब देखिए ये सावक मीर, मोगली पुत्र तिस्र और वसु महा, महासर्व, योग, वसु, अजीत काल, अशोक, कनिष्का, महासर्व, योग, वसु। अब देखिए अध्यक्ष हो गया, थोड़ा मेरे ना हाथ फिसल रहा है, मैं बताऊंगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद में स्थान, सन हो गया, स्थान हो गया, राजा हो गया और अध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष के बाद में अब हम पहुंचेंगे कार्य, कार्य जो इसमें हुए मुख्यतः कार्य। पहली जो संगति हुई उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। अब दूसरे वाले में आपके दो, स्थविर और महासंगिक, स्थविर और महासंगिक में ये बट गया, इन दो भागों की रचना हुई। मोगलीपुत्र से इसके अधीन आपका अभिधम पिटक, तीसरे में अभिधम पिटक की रचना हुई, और चौथे में आपके ये दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान, हीनयान और महायान। ठीक है, ये आपके, इनको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। चार आर्य सत्य, दुख है, दुख समुदाय है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, दुख समुदाय के लिए प्रति समुद्वाद बताया, जिसका द्वादश निदान है, आशा विनाश होता है, उपज्जा, उपज जरा। ठीक है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, सनातन, स्पर्श, वेदना, दृष्टा, उपादान, भव, जाति और जरामरण। अष्टांग मार्ग बताया है, इसके लिए 10 बकावस्त, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अब पंच स्कंद बताए हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। त्रिपिटक बताए, शुद्ध पिटक की रचना आनंद की है, धार्मिक वचन। विनय पिटक में नियम है, उपालि है। अभिधम पिटक में सिद्धांत है, मौलिक उद्देश्य है। देखिए सन को याद, चार बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहला 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। राज विशाल, पाटर कुंडल, अजीत काल, अशोक, कनिष्का, महासर्वयोग, वसु, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, स्थविर, महासंगिक और अभिधम पिटक और हीनयान और महायान। इस प्रकार बौद्ध धर्म का जो सार है वो मैंने एक इस वीडियो में अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, सब्सक्राइब प्लीज।